वैसे सरप्राइज का आइडिया बहुत सही है। अरे उसकी शादी के बाद पहली बार तो हम मिलने जा रहे हैं, उसकी शादी में भी तो कहाँ ही जा पाए थे, इसीलिए मैंने ये सरप्राइज के बारे में सोचा। और देखना अपनी ये फ्रेंड का सरप्राइज देखकर ना वो कितनी खुश हो जाएगी। अरे बेल तो बजाओ। हाँ, सरप्राइज। अरे यार, तेरे साथ इतना सब कुछ बीत गया और तूने हमें बताया तक भी नहीं। अगर हम आज नहीं आते तो हमें तो पता ही नहीं लगता। और अभी तो कुछ ही महीने हुए शादी को, हमने तो शादी की फोटोज भी नहीं देखी थी तुम्हारी, और ये सब। क्या बताऊं यार, उनके जाने के बाद ना मेरी जिंदगी रुक सी गई है यार। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा हो। 2 महीने तो हुए थे शादी को बस, और हर एक ही पल में जिंदगी ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। अच्छा, अब तूने क्या सोचा है आगे का? कुछ काम वगैरह? पिछले 1 महीने से कोशिश कर रही हूँ, कहीं नौकरी नहीं लग रही। और ये तो सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। ना मेरी पढ़ाई पूरी हुई, ना कोई स्पेशल स्किल्स है, और बिना एक्सपीरियंस के कोई भी कंपनी मुझे जॉब क्यों देगी? और ऊपर से घर का किराया, राशन, बिजली का बिल, मम्मी पापा की दवाइयाँ, मम्मी पापा का ध्यान रखना। यार यही सब सोच सोच कर ना मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मैं 1 मिनट में आती। पता नहीं बेटा, इसने क्या पाप किया है जो भगवान ने इसे इतनी बड़ी सजा दी है। मुझसे तो देखा नहीं जाता। और ऊपर से हम लोगों का बोझ, कैसे करेगी ये सब? नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, आपको तो पता ही है कि इनके जाने के बाद मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लगी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, आप बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं जैसे तैसे करके आपका सारा किराया चुका दूंगी। देखिए भाभी जी, भाई साहब का जाने का मुझे भी दुख है, लेकिन मैं समाज सेवा करने के लिए तो नहीं बैठा हूँ। अरे मेरे भी तो बच्चे हैं, मुझे भी तो घर चलाना है। वैसे भी भाभी जी 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे नहीं पता, अब जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम कीजिए, वरना आप कोई और घर देख लीजिए। चलता हूँ मैं। बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है इतना? हम दोनों के लिए क्यों अटके बैठी है यहाँ? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच। क्या रखा है इस सब में? हमने सोच लिया है बेटा, हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे। तेरी उम्र नहीं है ये सब कुछ झेलने की। तू अभी जवान है बेटा, सारी उम्र पड़ी है तेरे आगे, सारा जीवन पड़ा है तेरे आगे। बेटा हम बूढ़ा बूढ़ी अपना देख लेंगे यहाँ सब। तू मेरी माल अपने घर चली जा, यहाँ तेरे को कुछ हासिल होने वाला नहीं है ये सब करके। हर बार ये बात क्यों उठाते हो आप लोग? कहा ना आप लोगों से कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है और आप दोनों मेरे अपने। जिस घर में विदा होकर आई थी वहीं रहूंगी। और आप दोनों एक बात सोचो, अगर इस घर को छोड़ के मैं चली गई तो क्या ये घर घर रह जाएगा? हम लोग चलते हैं। मैं छोड़कर आती हूँ। अच्छा, हम चलते हैं।
अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। हाँ, अगर कभी भी कुछ भी चाहिए होगा ना तो हमको कॉल कर सकते थे। अरे सिमरन, यार तू अभी भी यहीं अटकी हुई है। 2 महीने की शादी थी, वो भी अरेंज। ना कोई प्यार था, ना कोई गहरा रिश्ता था। कब तक इनके मम्मी पापा के लिए यहीं अटकी रहेगी? कोई लव मैरिज नहीं थे, ना कोई गहरा रिश्ता था। मेरी बात मान, किसी अच्छे घर में शादी कर ले। कौन करेगा यहाँ तेरी कदर? मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। किसी अच्छे घर में शादी कर ले और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। अच्छा, मैं चलती हूँ। यार इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। एक तरफ सिमरन है जो इतने मुश्किल हालात में भी अपने सास ससुर का हाथ नहीं छोड़ रही, और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड जो उसको उल्टे सीधे पाठ पढ़ा रही थी। कभी कभी लगता है कि लोगों में ना इंसानियत बची ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जब भी कोई इंसान अच्छा काम करने जाता है ना तो बाकी लोग हमेशा उसे नीचे ही खींचते हैं। खैर, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लोगों को बदलने में देर नहीं लगती। सुनो, मैं क्या पूछ रही थी, वो इस साल के 10वीं का क्या करे? क्या करना मतलब? हर साल किसी न किसी ज़रूरतमंद को देते हैं हम, कभी अनाथालय में, कभी वृद्धाश्रम में और कभी गुरुद्वारे में दान कर देते हैं। तो इस बार भी कहीं ना कहीं दान कर देंगे। मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना इस साल 10वीं से हम सिमरन की मदद कर दें। यार तुम्हें तो याद ही होगा, जब हम लास्ट टाइम उससे मिलने गए थे तो उसकी कैसी हालत थी। उसके पास किराए तक देने के पैसे नहीं थे, और अंकल आंटी की जिम्मेदारी है उस पर। उसको उस पैसों की तो ज़रूरत पड़ती ही होगी, उनकी भी तो देखभाल करनी है। और मुझे नहीं लगता कि उसको अभी तक कोई काम मिला होगा। तुम्हें तो पता है काम मिलना कोई आसान काम है। माना कि वो खुददार है, लेकिन एक बार हम कोशिश तो कर सकते हैं ना उसकी मदद करने की। वैसे भी हमारे गुरु साहब ने हमको यही सिखाया है कि दसवंध हमेशा किसी ज़रूरतमंद की काम आना चाहिए, जिसको उसकी ज़रूरत है। तो एक ही बात है ना, हम कहीं दान देंगे उससे बेटर अगर हम सिमरन को दे देंगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब कहो हम तब चल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम अभी चलते हैं। ठीक है, चलो। यार यहाँ शिफ्ट हुई है सिमरन? ये तो कितना बड़ा सा घर है और कितना नया भी है। यार एड्रेस तो यही है, यहीं शिफ्ट हुई होगी। मैंने कहा था ना कि लोग बदल जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि लगता है इसने अपनी फ्रेंड की बात मान ली। मतलब उसने दूसरी शादी कर ली? देखकर तो यही लग रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अंकल आंटी का क्या हुआ होगा। कितनी उम्मीदें दी थी ना इसने अंकल आंटी को, और अब खुद तो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली, और हम यहाँ पे इसकी मदद करने आए थे। यार सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं है इसके पास जाने का। चलो फिर चलते हैं। हाय गुरप्रीत, हर्षिता, नीचे क्यों खड़े हो? अरे ऊपर आओ ना। हाँ हाँ, ऊपर आओ। यार मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो। यार तू तो बड़ी खुश लग रही है, क्या सब कुछ ठीक हो गया है? हाँ यार, थोड़ा मुश्किल था पर भगवान ने साथ दिया, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। दिख रहा है वैसे भगवान ने काफ़ी साथ दिया तुम्हारा। वैसे तेरे वो कहाँ है? वो कौन? अरे वो, अच्छा वो नीचे शेयर करने गए, थोड़ी देर में आते होंगे। देख यार, हम तो तेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया मैंने? यार तुझे अगर नई ज़िंदगी शुरू करनी थी तो कम से कम अंकल आंटी को झूठी उम्मीद तो नहीं दी थी। मतलब? अब तो यार मतलब छोड़, तू मुझे ये बता कि
तू अंकल आंटी को कौन से वृद्धाश्रम छोड़ के आई है? कम से कम हम ही उनसे मिला है, उनकी मदद तो कर दे। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? ये लो, आ गए मेरे वो। आज मौसम कितना अच्छा था ना। हाँ मौसम बहुत बढ़िया था आज, है ना। मेरे सास ससुर, मम्मी पापा आप आ गए? हाँ आगे बेटा आगे। आप एक काम करो, हाथ मुंह धो के अंदर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक, थैंक यू। यार लेकिन हम लोगों को तो लगा था कि तुम दोनों को लग रहा है कि मैंने दूसरी शादी कर ली, और मम्मी पापा को नहीं यार, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम दोनों को पता है, शादी के बाद मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि उनके जाने के बाद ना हमें लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया था। शुरुआत में तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि नई नई शादी है, नया रिश्ता है, और मेरे पति के दिमाग में जिंदगी को लेकर इतनी नेगेटिव बातें क्यों। और आज उसी टर्म इंश्योरेंस की वजह से हमें करोड़ों का कवरेज मिला, और मैं तो भूल ही गई थी कि इन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया था। फिर मैंने वो कागज़ ढूंढे और तब जाके उस इंश्योरेंस से हमें करोड़ों का कवरेज मिला। तब समझ में आया कि उनकी बातें नेगेटिव नहीं थी, वो बस इतना चाहते थे कि उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे, और हमेशा वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और आज उसी टर्म इंश्योरेंस की वजह से मैंने एक घर लिया, एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, खुद को संभाला, मम्मी पापा को संभाला। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि जब एक लड़की शादी करके किसी घर में जाती है ना, तो वो उस घर की बहू नहीं, बेटी बन जाती है। और बेटी तो मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ती ना, तो फिर मैं कैसे छोड़ देती। यार तूने ना ये बात कह के ना सच में हमारा दिल जीत लिया। हम कब अपनों को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं हम नहीं जानते, इसलिए ज़रूरी है टाइम रहते अपनों को सिक्योर करना। तो अभी लिंक चेक करें और अपने परिवार को सुरक्षित बनाइए। ऑनलाइन प्लान लेने पर आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आज का एक फैसला आपके परिवार का कल सुरक्षित कर सकता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। मेरे बायो में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सभी प्लान आज ही चेक कर सकते हैं।